हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट का, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में एग्जामिनेशन है जो कि हुआ है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट जो 5512 पद हैं, इसका आप लोगों का एग्जामिनेशन है जो कि हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग इस पर बात करने वाले हैं कि आखिर इसका क्या है जो कि कट ऑफ जा सकता है, और क्या जितने लोगों ने इसमें पेपर दिया है तो क्या उन सबको टाइपिंग का कॉल आ सकता है, और कितने नंबर पर है जिस पर फाइनल जो है उनकी लिस्ट यानी डीवी की लिस्ट बन सकती है, और उसके बाद सिलेक्शन के चांस भी कितने क्या हैं जितने नंबर पर हो सके। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो भाई साहब एग्जाम का लेवल काफ़ी अच्छा था। आप लोगों को पता है कि हिंदी यहाँ पर 30 नंबर थी। ठीक है, रीजनिंग 15 नंबर की थी। ठीक, इसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो ये भी 15 नंबर की थी, और जीके की बात करें तो जीके आपकी 20 नंबर की थी, और यूपी स्पेशल की बात करें तो ये आपकी 20 नंबर की थी। कितने हो गए? 20 20 40 30 70 30 100। ठीक है, तो आपका ये पैटर्न था। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में आराम से आप 25 करने में थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर विवाद है जरूर। जैसे कि आपका देशज शब्द पूछा गया था ना, कि देशज शब्द कौन कौन सा है, तो यहाँ पर मैं भी आपको दिखा दूंगा। इसके बाद देखिए रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आराम से आप 13-14 आराम से कर सकते थे। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में मैक्सिमम 10 ही है नॉर्मल लोग कर पाए हैं। कुछ अगर कोई ऐसा होगा जिसका कंप्यूटर अच्छा होगा तो उसका देखिए यहाँ पर फिर हिंदी में भी डिस्टर्ब हुआ होगा। जिनको कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी होती है तो सामान्यतः हिंदी में उनका उतना अच्छा कमांड नहीं होती है। जीके की बात करें तो जीके भाई साहब जिन्होंने 10 भी कर ली होगी बहुत बड़ी बात है। यूपी की बात करें, यूपी स्पेशल भी यहाँ पर अगर 10 वो पहुंच गए ना तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो, 10 20 30 40 43 43 53 63, यहाँ पर देखिए तो 68 बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपके गलत भी होने के चांस हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल चाहे जितना भी सोच कर जाए कि आप 100% एक्यूरेसी रखेंगे, लेकिन वह एग्जाम हॉल में 100% गलतियां होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा माइनर गलतियां भी वहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं 68, यहाँ पर 100% गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ पर 60 प्लस जिनका भी स्कोर है, समझ लीजिए आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। ठीक है, क्योंकि 5500 प्लस भर्ती है, समझ रहे हैं, और पेट होने की वजह से क्या है ना, लड़का छंट बहुत ज़्यादा जा रहा है। अब आप खुद समझिए, 5500 भर्तियाँ तो हैं, लेकिन एग्जाम कितने का होना था? 2,44,000 के आसपास था। लेकिन इन 2,44,000 में एग्जाम दिए कितने लोगों ने हैं? आप लोगों ने यदि देखा होगा, अमर उजाला में आया हुआ था, लगभग 1,37,000 या 38,000 के आसपास, यानी 1,00,000 आप 40,000 मान के चलिए जिन्होंने पेपर दिया है मात्र। यानी लगभग 1,00,000 लोगों ने इस पेपर को छोड़ दिया है, यानी 57% है जो कि अटेंडेंस यहाँ पर रही है। और जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था ना, देखिए यहीं पर ये क्वेश्चन है जो आपका ये पूछा ना, देशज शब्द की दृष्टि से सही विकल्प है, तो आयोग ने जो इसका आंसर दिया वो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान, इस पर आप जरूर ऑब्जेक्शन लगाए। इसके अलावा और कई भी चीज़ें हैं जिन्हें मैं बताऊंगा आपको, जिन पर आपको ऑब्जेक्शन 100% है जो कि लगाना है। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम कितनों ने दिया, 1,40,000 लोगों ने एग्जाम दिया। पोस्ट कितनी है? 5500। अब देखिए पिछली जो भर्ती हुई थी 1262 वाली, उसमें उन्होंने क्या किया था, 12 से 13 गुना बच्चों को बुलाया था। 12 बराई हम 144, लगभग क्या कहते हैं 14,000 के आसपास है जो कि बच्चों को उन्होंने टाइपिंग के लिए बुलाया था। अब यहाँ पर 5500, इसका 5500 का आप खुद 12% करें, 12 क्या कहते हैं 5500 गुणे 12 करेंगे, कितना कितना आ रहा है? 12 पंचा 60, यानी लगभग 60,000 तो इन लोगों को कैंडिडेट बुलाना ही पड़ेगा यदि 12 गुना जो है बुलाते हैं। लेकिन यदि 12 गुना नहीं बुलाते हैं, फिर भी इन्हें मिनिमम जो है 9 से 10 गुना तो टाइपिंग के लिए बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है 100% ऐसा नहीं होता है कि उनका क्या कहते हैं टाइपिंग लेवल अच्छा हो। और टाइपिंग समस्या क्या है, सबसे बड़ी बात, इंग्लिश बस की हो तो चल जाता है, लेकिन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा क्या कहते हैं इस पर संख्या उन्हें बुलानी पड़ेगी। क्योंकि 1262 में भी आपने देखा होगा टाइपिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो कि फेल होते हैं। तो 5500 भर्तियां हैं, तो इसमें कम कम से कम 10 गुना तो बुलाएंगे ही। तो आप खुद सोचिए, 1,40,000 में अगर 10 गुना भी बुलाते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 पन 50, यानी 50,000 तो उन्हें बुलाने ही पड़ेंगे। यानी हर एक तीसरा व्यक्ति कम से कम जिन्होंने भी एग्जामिनेशन दिया है 100% वो टाइपिंग देने जाएगा। ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। तो यहाँ पर बात करेंगे टाइपिंग देने कितने नंबर पर है जिस पर बुलाया जा सकता है। तो टाइपिंग के लिए देखिए, यदि आपके 40 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप 100% टाइपिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि टाइप आप ये सोचें कि यार 40 नंबर मेरा सिलेक्शन हो तो टाइपिंग भी करने से क्या होगा। यहाँ पर देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टाइपिंग में बहुत ही बच्चे हैं जो कि फेल होते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग, किसी की हिंदी की अच्छी है तो किसी की इंग्लिश की अच्छी है, और किसी की दोनों अच्छी है। तो वहाँ पर एक्यूरेसी और दबाव एग्जाम हॉल का काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपके टाइपिंग में 40 प्लस बन रहे हैं, आप चाहे जिस भी कैटेगरी से आए, SC ST की वैसे भी कमी रहेगी, लेकिन जनरल OBC EWS है तो 40 प्लस में आपको 100% टाइपिंग के लिए यहाँ पर कॉल आएगी। और यहाँ पर देखिए फाइनल मेरिट की बात करें ना, तो फाइनल मेरिट ये ध्यान दीजिएगा, जनरल
चाहे वो ओबीसी हो और चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो। यदि आप लोगों के भाई साहब 60+ बन रहे हैं तो 100% चांस है कि आपको फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल जाए यहाँ पर। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना। बाकी थोड़ा बहुत लेट लतीफ होता है यूपी प्लस से, लेकिन जिस हिसाब से यूपी प्लस काम कर रहा है तो आपको 100% 2027 के पहले 100% यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। 2026 में ही मिलने के चांस हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि सरकार को भी दिखाना है कि हम लोगों ने इतनी भर्तियां दी हैं और 2027 में चूंकि विधानसभा के चुनाव भी हैं तो ये भी एक प्रमुख मुद्दा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। आप लोग जो है यहाँ पर नीचे जाएंगे ना, यहाँ पर जिन क्वेश्चन पर विवाद हो रहा है तो देखिए यहाँ पर जिनमें भाई साहब क्वेश्चन के लेवल जीके भी बहुत अच्छा था, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पर जिस क्वेश्चन में आप लोगों के क्या कहते हैं विवाद है, जिन पर मुझे लगता है कि यहाँ पर दिक्कत होगी, यहाँ पर ये जैसे या हो ना संसद वाला, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, आप लोग गूगल में जाकर ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देखेंगे ना, ये ऑनलाइन माध्यम से आयोजित नहीं होता था बल्कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से जो कि आयोजित होता था, तो इस पर 100% विवाद होगा। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। इसके बाद यदि हम बात करें और किस पर जहाँ कर विवाद हो सकता है तो इसमें उतनी दिक्कत नहीं है, एक सेकंड। इसके बाद कंप्यूटर में तो उतनी समस्या नहीं है। इसके बाद आप लोगों के लिए 81 नंबर जो उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के बारे में, यहाँ पर भी 100% विवाद है, तो इन पर जरूर आप लोगों को क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन रेज करना है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोगों के यदि टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, यदि आपके 40+ नंबर है और जिनके भी 60 के आसपास 60 +-5 बन रहे हैं भाई साहब, तो आप 100% फाइनल मान के चलिए अपना, क्योंकि 60+ तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और SC ST तो उनके 60 से कम में भी 100% फाइनल होने के चांस हैं यहाँ पर। ये जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आप लोग और इसमें एक चीज़ ये भी समझिए, ट्रिपल-C है तो ट्रिपल-C भी भाई इसमें भाई साहब कई लोग हैं जो कि बाहर होंगे यहाँ पर, तो ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान देना है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग जरूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के कितने नंबर है जो कि बन रहे हैं और आप लोग कितने अटेम्प्ट किए, कितने फाइनल नंबर बन रहे हैं। ठीक है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।